तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? जो लोग फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। बाकी ये वीडियो टेलीग्राम पे है भाई, फ्री टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ है, फेसबुक सब कुछ है, जॉइन कर लीजिए। ये चैनल ईटीएफ वालों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है, ठीक है? जो ईटीएफ वाले हैं, ईटीएफ को प्रेम करते हैं ज़रूर इस चैनल को जॉइन करिए। इसमें सिर्फ ईटीएफ के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड होता है। आइए यूएस मार्केट में क्या हुआ? यूएस मार्केट में डाउ जोन तो आज थोड़ा-सा डाउन था ही, लेकिन फाइनली अभी हुआ क्या वो एक बार देखते हैं और इस पे डिस्कस करते हैं कि यूएस मार्केट में ऐसा क्या हो गया? कौन-सा बम गिर गया भाई साहब? तो डाउ जो है भाई अपने ऊँचाई से 312 पॉइंट गिरा है, फिर वापस से अभी थोड़ा-सा मूड माहौल ठीक हो रहा है। नैस्डैक ओह! वाह! काफ़ी नीचे था, तो वहाँ से भी रिकवरी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा है। एस&पी 500 1.5% के आस-पास नीचे था, वहाँ से भी रिकवरी देखने को मिल रहा है। रसल 2000 ये भी अच्छा गिरा हुआ है और वहीं पर ये भी डाउन में है। फैंग इंडेक्स ये भी आपको 318 पॉइंट डाउन था, अभी 2.5% डाउन है फैंग इंडेक्स। एक तरफ से चारों इंडेक्स देख लिए, चारों में गिरावट। भाई ऐसा क्या हो गया यूएस में? ऐसा क्या हो गया? तो एक बार यूएस न्यूज़ दिखाते हैं, तो यूएस न्यूज़ में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल, बाकी न्यूज़ तो आते ही रहता है ना? तो है कि चलो क्या है, यूएस स्टॉक फॉल एट ओपन एज हॉलिडे मतलब हॉलिडे जो हो गया ना, तो अब क्या है कि स्वाभाविक है कि वहाँ भी वॉल्यूम कम होगा, तो फिर क्या है कि इंट्राडे ज़्यादा हावी होता है, ठीक है? इंट्राडे हावी होता है, जिस तरह अपने मार्केट में भी आपने देखने को मिला, तो वो चीज़ है, ठीक है? तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बढ़िया है, यूएस मार्केट भी और सही है। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया कि यूएस मार्केट हम लोग को देखना पड़ा? भाई देखना पड़ता है ना, हैं? देखना पड़ेगा भाई, है यूएस है, ठीक है? तो चलिए एक बार थोड़ा-सा हम पहले तो ये समझें कि यूएस मार्केट को हम लोग कवर किससे करते हैं? तो मून 100 को हम लोग नैस्डैक को कवर डाउ का नहीं है, नैस्डैक का है तो हम लोग मून 100 से करते हैं, जो कि क्लियर है काफ़ी दिन से, काफ़ी पुराना है और हम लोगों ने इस पे काफ़ी प्रॉफिट बुक किया है, तो एक अपना अलग-सा मून 100 के प्रति बढ़िया वो है, व्यू है, ठीक है? बाकी ये निवेश करना नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है साहब, ठीक है? मेरा काम है आपको मार्केट के बारे में बताना और उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए नैस्डैक और मून 100 नैस्डैक में भी तेज़ी हुई, मून 100 में भी तेज़ी हुआ। 1 महीना में देखिए कि नैस्डैक में तेज़ी 3% हुआ, मून 100 में 24% हो गया। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? बात तो सही है भाई, इतना बड़ा तेज़ी कैसे हो गया? तब यहाँ पर ही थोड़ा-सा तेज़ी तो समझ में आता है कि ऊपर-नीचे होता है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो गया। क्या करिएगा? कोई नहीं, दम धरिए, अभी और दिखाया जाएगा, तो वहाँ पर ही उसका हम लोग कोई मतलब निष्कर्ष पे निकलेंगे, समझे ना? अभी हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ही आप देख रहे हैं कि नैस्डैक ने तो 3.25 का रिटर्न दिया, तो आज चल ही रहा है और यहाँ पर 24% का। तो वहाँ हम लोग का जो पैसा है ना, वो किस में निवेश हुआ है? डॉलर में निवेश हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है भाई, तो रुपया कमज़ोर हुआ है फर्स्ट क्लास। तो इस कारण से वो पैसा का फ्लो आपको दिख रहा है। हो सकता है इंट्राडे हो, चाहे इसमें भी हो सकता है कि उस प्रकार से ज़बरदस्ती बाइंग हो रहा हो, ठीक है? तो ये चीज़ समझा जाए। बाकी 6 महीना में देखिए 8% 34% ज़बरदस्त। नैस्डैक को भी फ़ेल कर रखा है, ये गूगल वाले सीट में दे रहा है भैया। बाकी हम देखते हैं कहीं और भी देखेंगे, जहाँ हम आपको बताएँगे। मेरा कुछ नहीं है, ये गूगल है, गूगल बाबा के सामने हम कर रहे हैं। दिखा रहा है नैस्डैक 100 इतना-इतना 29%, मून 100 58% ड्यूरिंग दिस ईयर में 1 साल में भाई साहब लट गाड़ दिया। 58% का रिटर्न दे रहा है और क्या देगा? बच्चे की जान लोगे। ज़बरदस्त। एक बार तो मार्च में भी आया था उस समय, तो एक गिरावट आया था। फिर उसके बाद अप्रैल में भी ठीक रहा, फिर धीरे-धीरे हम लोगों ने भी काफ़ी अच्छे जगह पे बाइंग किया और जो टारगेट था, सारे टारगेट अचीव हुए। ऐसा कोई टारगेट नहीं है जो अचीव नहीं हुआ। एकदम एक-एक करके ठाक, ठाक, ठाक सारे टारगेट अचीव हुए। बढ़िया है, बहुत सुंदर है। मून 100 किसको कवर करता है? नैस्डैक 101 मोतीलाल ओसवाल का 101 पे निवेश करता है, 101 पे। ठीक है साहब? ये यूएस मार्केट के उस पे निवेश करता है ना? तो एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फेसबुक ये पूरा एकदम जो भी आपको चाहिए। एप्पल 8.77 तो सारा कुछ करता है। चलो जी, ये तो कवर कर लिए। अब आया एस&पी 500 की बारी। तो एस&पी 500 को हम किससे कवर करते हैं? तो मस्ट टॉप से करते हैं। किससे कवर करते हैं? मस्ट टॉप से। तो ये किसका है? मेरे एसेट्स का। भाई 1 महीना में मतलब इधर ना काफ़ी दुखी किया इसने। तो आप बोलोगे क्यों? भाई रिटर्न इतना बना के दिया। ये है ईटीएफ। डर लगता है भाई साहब। तो इधर 3% एस&पी बना के दिया और उधर 14%। बताओ यार, 10-12% तो पैसे की कमजोरी जो है, डॉलर का मजबूती इसका रिटर्न का बड़ा कारण निकल के आया। तो 10 और 36 चलो ठीक है। ड्यूरिंग दिस ईयर में 35 और 37 67% 1 साल में 34% और 68% बताओ। तो भाई आपके सामने है। तो पहले क्या था मैं मेरी बात समझिएगा फिर मैं इस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये किसको करता है? मस्ट टॉप है। ये कवर करता है एस&पी 500 तो आप बोलोगे टॉप 50 को कवर करता है। तो इसमें कितने स्टॉक आते हैं? आपके सामने देख लीजिए 51 स्टॉक आते हैं। टॉप 50 है ना? तो 51 पे करता है। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। मेरा बहुत प्यारा, बहुत दुलारा मफांग, बहुत प्यार से इसको जब इसमें चाइना का निवेश हुआ करता था ना, जब ये 37-38 रुपए का चल रहा था, तो मैं बोला मैं नहीं करता जाओ। चाइना हटाओ तो निवेश करूँगा। चाइना हट गया। कौन कंपनी थी? अलीबाबा था और 40 चोर ना, ना, अलीबाबा
वो पुराना वो गाना मत चल जाइएगा कहानी में, अलीबाबा 40 अलीबाबा था, ओवाटा और बायजूस, बायजूस हट गया। ऑनलाइन सब पढ़ाई, वाह रे भाई वाह! यहाँ टीचर कनपट्टी के नीचे देता तब जाके सिखाई नहीं होता, ऑनलाइन में सिखाई। चलो ठीक है, एक थीम था। 1 महीना में देखो साहब 8% 25% करो वो हिसाब अब। बताइए 16% 47% रे भाई, अब तो घर छोड़ के आदमी भाग जाएगा, ऐसा-ऐसा रिटर्न दिया है। हैं? तो गिरावट भी समझिएगा, 10% का याद रखिएगा। हम तो बोलते हैं सारे यूएस पे ही 10 लगा दो भाई, उससे कम में तो करना नहीं। 56% 89, अब चलो 1 साल का दिखा दो। 51% का उसका इंडेक्स रिटर्न दिया है। भाई साहब 51, 89% का हम लोग का मफांग रिटर्न दिया। ओ भाई! हालत खराब कर दिया। मतलब हालत खराब कर दिया। कुछ समय के लिए तो हमने छोड़ दिया इसमें निवेश करना। इधर प्रॉफिट बुक हुआ, यहाँ छोड़ दिए, साइडवेज हुआ। ठीक? फिर एक ऊपर गया, फिर इधर गिरा और फिर ऐसे गया। फिर ये ऊपर गया, फिर हमने बोला फिर किया पंगा, फिर साइडवेज हो गया। फिर ये ऊपर गया, उसका और ऊपर और ऊपर, ओ भाई चाँद पे चला जाओ रिटर्न के मामले में। गजब का रिटर्न। कौन स्टॉक दिया है? हैं? और ये ईटीएफ है भाई। गजब, 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 मतलब मंत्रमुग्ध कर दिया, इस प्रकार का रिटर्न दिया है। बढ़िया है। इसमें तो 10 है, ज़्यादा तो लफड़ा भी नहीं है। 10 स्टॉक है, बस हो गया, और कोई है ये नहीं है। ये देखिए 10 स्टॉक मात्र, हो गया काम खत्म। नंबर ऑफ स्टॉक 10। कौन-कौन सा है? सब टॉप है। अरे! ये नया आ गया। ओके, ओके नया आया है ये। चलो ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेटफ्लिक्स वगैरह तो ओह! नेटफ्लिक्स पता है वो इसका चल नहीं रहा था, अचानक से इतना बढ़िया। ओके, चलो फेसबुक नीचे चला गया। ओहो! ठीक है। एनवीडिया मतलब एनवीडिया तो था ऊपर में, ये तो हमको पता ही है। काफ़ी दिन के बाद देख रहे हैं, तो ये अभी क्रॉल करके आया है, तो ये अलग ही आया है। चलो, एक बार समझना पड़ेगा होल्डिंग। लो, हम क्या समझे, तो यही समझा रहा है। हाँ, चलो। तो बढ़िया चीज़ है साहब, तो अच्छा अभी चल रहा है। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग थोड़ा-सा निवेश इसमें वेट किए थे, रोके थे। अब क्या करें? अब तो भाई हालत ही खराब कर दिया, इतना रिटर्न ही दे दिया कि क्या करेगा आदमी? जिसके पास है वो बम-बम है, उसको समझ में नहीं आ रहा, आँख के सामने अंधेरा छा गया। जिसके पास ये ईटीएफ है ना, उसके आँख के सामने अंधेरा छा गया। क्या रिटर्न, कितना रिटर्न? ओह! मतलब कुछ नहीं बोल सकते। अब आइए थोड़ा-सा टॉपिक और समझने का कोशिश करिए, और ये चीज़ मेरे को भी सीखने का मौका मिला। आपको सीखने का मौका मिला, नहीं मिला पता नहीं। मेरे को सीखने का मौका मिला, ये चीज़ मुझे पता है। आप बोलोगे क्या सीखने का मौका मिला साहब, हमें भी बताना। यूएस मार्केट में सबसे पहले जंप मारता है फैंग इंडेक्स, अर्थात हम लोग का मफांग। देखिए, ये सब चीज़ आप सोचोगे कि आप 2 साल पहले जाके 3 साल पहले सॉरी 5 साल पहले जाके ये सब सीखोगे ना, कुछ ना मिलेगा। जो चीज़ अभी सीखने को मिल रहा है ना, जब तक पैसा लगेगा नहीं ना, दिमाग लगाएगा ही नहीं कोई। आप कुछ पेड करोगे ना, तब बात सुनोगे, आप बात समझोगे। फ्री का भगवान जी भी बोल देना कि बेटा सिल्वर कर ले लो, सिल्वर बढ़ जाएगा, आप बोले आपको क्या पता है, बहुत है। देखें मार्केट कैसे होता है बाई सेल, भगवान जी में भी कमी निकाल लोगे। इसीलिए जब चढ़ावा चढ़ेगा तब वो भगवान जी धीरे से बोलेंगे ना तथास्तु, उसमें भी काम हो जाएगा। ओहो हो गया, भगवान जी तथास्तु बोल दिए। जिसकी जैसी भावना वैसा उसका विकास। यहाँ एक चीज नया चीज सीखने को मिला मेरे को, शायद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, पसंद आया तो आप भी कमेंट्स करना। यार मफांग जो है ना पहले भाग रहा है, ठीक, यहाँ ऑरेंज, उसका पिच्छू पकड़ रहा है कौन? मस्टॉप। और देन उसके बाद मून 100। मून 100 अपने आप को काफी शांत रखा था लास्ट तक, लेकिन बाद में इसका भी सीमा टूटा, बोला हट ससुरा, हम काहे नीचे, हम तो सबसे ऊपर, ले टॉप में आ गया। तो ये एक नया चीज मेरे को सीखने को मिला। और जब हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, थोड़ा सा इसको घसका के, तो जब इस प्रकार के घसकाएं, तो कभी मस्टॉप एक बार निकला और साथ में मफांग भी निकला, दोनों निकला तकरीबन नवंबर में, भयानक 27, मतलब इतना भागा कि आप नहीं समझ सकते। बस इतना ही बताएंगे, इतना भागा कि वो हालत खराब कर दिया। मून 100 उस समय नीचे था, ठीक, उसके बाद फिर धीरे 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 मून 100 भी गर्म हुआ। ओ भाई साहब गर्म हुआ तो खींच दिया ऊपर तक। तो इस प्रकार चल रहा है, ठीक है। अभी भी देखा जाए, जब मैं थोड़ा सा दूर करता हूँ, है ना, जब मैं जूम आउट करता हूँ और ये 3 आवर के बदले मैं 1 डे लगा देता हूँ, तो 1 डे में भी वही चीज़ आना है। चलो 1 डे भी लगा दिए, है ना। जब थोड़ा सा जूम कर लिया, 2022 से जब इधर देखने को आया, 22 का तो छोड़ दीजिए, 23 से पकड़िए। तो इस समय ये था, ये है मफांग। ये जब चेंज हुआ चाइना, फिर ये सबसे टॉप में आया, फिर ये मेरा सबसे फेवरेट था वो ये, और ये लास्ट तक अभी भी टॉप पे अपने आप को बना रखा है। चलो ओके, अब देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर मस्ट टॉप में ना गिरावट होता था ना कुछ होता था, बहुत शांत चलता था। बोला भाई इसमें भी आग लग गया। तो पहला मफांग, दूसरा मस्ट टॉप, और मून 100 में अभी रिसेंट में मून 100 अपना
बिल्कुल एकदम आराम से बढ़ रहा था। एक गिरावट हुआ, फिर ऐसे आया, उसके बाद ऐसे बढ़ गया। तो ये मतलब हम लोग को देखने को मिला। तो अगर यहाँ पर इस सबसे पहली गिरावट, चाहे जो भी समझिए, सबसे पहला जो भी होगा ना, वो हम लोग को यूएस मार्केट में मफांग से समझना पड़ेगा। हालाँकि मैंने 40 ईटीएफ में 31 में अभी मफांग और मस्टॉप को थोड़ा-सा बाहर रखा था। तो हम बोले थे ना कि जब हमको जहाँ से कुछ भी ठीक लगेगा हम उसको वापस ले लेंगे। खराब नहीं है, कुछ समय के लिए इसको हम लोग थोड़ा दूर रखे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा रिटर्न ही दे रहा ना कि आदमी पगला जाएगा, उम्मीद से ज़्यादा। ठीक है? तो यहाँ एक चीज़ हम लोग को सीखने को मिला, जब भी यूएस मार्केट में कुछ भी तेज़ी होगा, पहला मफांग आपको इशारा देगा। क्लियर है? उसके बाद आपको मस्टॉप और मजबूती के साथ मून 100। ठीक है? तो ये चीज़ इसमें क्या है कि अभी यूएस मार्केट में जो हम लोग का स्ट्रेटजी रहेगा, एक ही स्ट्रेटजी रहेगा। मैं क्लियर कह रहा हूँ, एक ही स्ट्रेटजी रखिए। क्या है? तो अभी के हिसाब से यूएस मार्केट में 15% ठीक है, गिरावट पे ही सेकंड लॉट का अपना स्ट्रेटजी बना के रखिए। तब तक एसआईपी करिए, ये करिए, वो करिए, जो करना करिए। यहाँ अब 15% का गिरावट होगा तभी हम लोग सेकंड लॉट लगाएंगे। ये चीज़ माइंडसेट बना के रखिए। जब 15 का करिएगा ना, तो हम हिंदुस्तानी हैं। पेस्ट खत्म हो जाता है ना, तो बेलना से पीच-पीच के दबा-दबा के हाथ से हम लोग पेस्ट ब्रश में लगा के करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए तो। जब तक उसे जान परान नहीं निकाल देते हैं ना, तब तक उसका मतलब लेते हैं, है ना? और जब वो भी नहीं होता है, तो फिर कैंची से काट के उसमें ब्रश घुसा के निकाल के मुँह धोते हैं। तो जब हम 15% बोले ना, भाई साहब आप लोग तो इसको 25% में लेके चले जाओगे। ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान रखिए। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिए कि मार्केट में ऊपर से नीचे भी आ सकता है। ठीक है? आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। अभी तक तो गई किया है ऊपर, अभी और जा सकता है। ठीक है? और ये सब जो मैं बताया हूँ, यूट्यूब के एल्गोरिदम के अनुसार ये मेरा सारा विचार है। क्योंकि मैं भाई साहब सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। मेरी भावना समझ गए होंगे, भाई 15% मान लो अब। अब 10 का सौदा मत करना, नहीं तो मुँह जलेगा। फिर जब दूध से मुँह जलता है ना, फिर मट्ठा भी कोई देगा ना, उसको भी फूँक-फूँक के पिएगा। ठीक है? तो छाछ कोई देगा, उसको भी फूँक-फूँक के पिएगा। तो बिल्कुल 15% अगर नीचे आता है तभी सेकंड, अदरवाइज़ समझ गए होंगे मेरी भावना। और ऊपर में 5% रखिए। 5% ऊपर गया, प्रॉफिट बुक करिए, अगला दिन फिर लगाइए। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी जिन लोगों को अकाउंट वगैरह खोलना है, तो मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से खोल लीजिए। जीरोधा का है, अपस्टॉक का है, एंजल का है और फायर का भी है। तो आप इसमें भी खोल सकते हैं। ठीक है? तो चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी ये जो चार्ट है, ये फायर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।